my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. उमर अब्दुल्ला जी की टिप्पणी पर मैं क्यों कुछ जवाब दूं? क्या अमित शाह जी, चंद्रबाबू नायडू जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं? अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध, तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने यह बयान संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को लेकर दिया है। अफजल गुरु की फांसी को लेकर बयान देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनके इस बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जो बयान दिया है, उसने इंडी गठबंधन के मंसूबों की असली और खतरनाक पहचान को उजागर कर दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध, तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? दूसरी बात, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार की जांच एजेंसियों ने गलत कार्य किया था? आपकी सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गलत था? राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया होगा वो गलत था? और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह बयान केवल इकलौता अकेला बयान नहीं है। यह वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जिसने अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 370 को दोबारा लगाएंगे। और ये वो पार्टी है जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में कहा कि हम धारा 370 दोबारा चीन के सहयोग से लाएंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मुझे इस पर जवाब चाहिए। और इन्होंने मार्च 2016 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला था कि वो 1953 से पहले का जम्मू कश्मीर का स्टेटस चाहते हैं, यानी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत के बाद वो जो सदरे रियासत यानी प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र आया था, वो सब समाप्त करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही पार्टी है, कांग्रेस इसको एक किसी निजी बयान कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, यदि वो भूल गए हों तो पूरे देश को मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा जेएनयू में जब लगा था तो वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी 15 जनवरी 2015, जो अफजल गुरु की फांसी की पहली बरसी थी और जिस पे समर्थन देने के लिए राहुल गांधी गए थे। तो ये और उनकी सरकार के मंत्री रहते हुए मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर और अनेकानेक नेताओं ने उनके पक्ष में बयान दिए थे। आज जो लोग कह रहे हैं कि 7 दिन में कुछ कई चीजों में फांसी होनी चाहिए, 7 साल तक उसकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित रही थी। तो मैं आज सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष, और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन वो यूपीए जो पता नहीं है कि नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर की
पावन घाटी में हुए कई बलिदान हैं और उसकी पुण्य राख से उठते प्रश्न अनेक महान हैं और आपकी इस जहरीली बातों को सुनकर हुआ देश हैरान है। राहुल गांधी जी, आपकी मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत अफजल गुरु। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला। शाजिया ने उनके इस बयान पर क्या कहा है, सुनिए। अब जानबूझ के इस वक्त अफजल गुरु की क्यों याद आई उमर अब्दुल्ला को? सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे ही गृह मंत्री आते हैं जम्मू में और ऐलान करते हैं पूरे देश में और दुनिया के सामने कि कोई भी गुंजाइश नहीं है आर्टिकल 370 को वापस आने की, उसको दफन कर दिया गया है, तो फौरन उसी वक्त उनको याद आ जाते हैं अफजल गुरु। क्या वो कहना चाह रहे हैं वो उसका जवाब दें, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कहना चाह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस कहां खड़ी है? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने जो फैसला दिया था अफजल गुरु को लेकर, क्या कांग्रेस पार्टी देश की सर्वोच्च न्यायालय के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले के साथ है जो बाकायदा देश की अदालतों ने दिया है? तो किसको कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है, ये सामने है। साफ जाहिर तो ये है कि दरअसल उनके इस बयान ने उन्हीं के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा शर्मिंदा किया है। वहीं जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से उमर अब्दुल्ला की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम क्यों जवाब दें। उमर अब्दुल्ला जी की टिप्पणी पर मैं क्यों कुछ जवाब दूं? क्या अमित शाह जी, चंद्रबाबू नायडू जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं या नीतीश कुमार जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं? देते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा अमित शाह जी से। मुस्लिम आरक्षण पे चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा है, उस पर वो जवाब दें, मंगवाएं जवाब उनसे, अमित शाह से जवाब देना। तो वही तो हम कह रहे हैं, हम किसी और की टिप्पणी पे क्यों हम चर्चा करें? हम तो नहीं करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कहा कि उमर अब्दुल्ला एक आतंकी का पक्ष ले रहे हैं जो संसद हमले का दोषी हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। उमर अब्दुल्ला, आप भारत की एकता की बात करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी, तो जो बार बार एक सवाल उठता है कश्मीर में कि आप और आपके परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वो सच्चाई है। ये बंद करिए। कश्मीर बहुत आगे निकल गया विकास के रास्ते पर। वहाँ करोड़ों पर्यटक आते हैं, वहाँ IIT आ रहा है, वहाँ IIM आ रहा है, वहाँ एम्स आ रहा है। बदलाव हो गया है और आज लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, गर्व से भारत माता की जय बोला जाता है, और आप उस वही रास्ते पर चल रहे हैं। इसको बंद करिए, यही मैं कहूँगा। और उनके इस पूरे वक्तव्य की हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। चुनाव जीतने के लिए कश्मीर में इस तरह के बयान दे रहे हैं और क्या है? लेकिन मैं कहूंगा चुनाव को जीतने के लिए क्या भारत को तोड़ने की बात करेंगे? अच्छा है, उनका चेहरा सामने आ गया, कश्मीर की जनता समझ जाए ये है उमर अब्दुल्ला का सही चेहरा। लेकिन न कश्मीर की जनता भारत को कमजोर करने के उनके षड्यंत्र को सफल करेगी, न भारतीय जनता पार्टी सफल करेगी। उनको हम साफ साफ कहना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। अफजल को फांसी मिली और किस लिए मिली? उसने संसद पे हमला करवाया। उस संसद के हमले में वो आतंकवादी अंदर जाने से तो सफल नहीं हो पाए,
लेकिन कम से कम दर्जन के आसपास हमारे जो वहां के कार्मिक थे, जवान थे, वो शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री पद पे भी बैठते हैं और इस तरह की देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी टिप्पणियां करते हैं। और यही एक सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी इसीलिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी से समझौता किए हैं कि वो अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करें? मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही विवादास्पद है और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है।